हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ हाफ ईयरली, व्हेन यू आर गेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी व्हाट डू मीन बाय हाफ ईयरली। हाउ मच वुड अ सम ऑफ ₹25,000 अमाउंट टू, मीन्स कितने पैसे हो जाएंगे 25,000, कितना अमाउंट हो जाएगा इन 1.5 ईयर, जब ईयर है आपके हाफ है एंड 8% पर एनम, रेट आपका है 8% पर एनम ऑफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मीन्स आपको वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली देंगे। अब मतलब कि कैसे, कि मान लीजिए कि जैसे आपका 1 ईयर है, एग्जाम्पल के मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका कोई 1 ईयर है, ये आपका 2020 और पूरे एक साल बाद 2021 के बाद आपने मान लीजिए कुछ पैसे जमा कराए, 1000 रुपीज़ जमा कराए और आपको ये पूरे साल के एक साल का इंटरेस्ट, क्योंकि वो कंपाउंडेड एनुअली दे रहे हैं, इस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, तो आपको जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर 2021 में आपको जितने भी पैसे होंगे आपके इस प्रिंसिपल में जुड़ के आपके 100 रुपीज़ आपको अगर इंटरेस्ट मिला तो वो आपके प्लस हो गए और ये बन गया आपका अमाउंट। एक साल बाद, पूरे 12 मंथ बाद आपको इतने पैसे मिल गए। बट हाफ ईयरली में होगा क्या कि आपको वो कहेंगे कि भाई हाफ ईयरली अगर हम दे रहे हैं तो मतलब कि बीच में मीन्स 6 मंथ के बाद ही वो बोलेंगे कि आपके इंटरेस्ट के पैसे आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर जो आपके इंटरेस्ट के पैसे मिले हैं, मान लीजिए आपको 150 रुपीज़ मिले तो आपके बन गए ये पैसे हाफ ईयरली के बाद ही, इतना आपका अमाउंट बन गया। अब बाकी के जो बचे हुए 6 मंथ हैं वहाँ पर भी आपको अगेन इन पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका वो अमाउंट ज़रूर बढ़ जाएगा, कितना भी हो जाए वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई 6 मंथ के बाद ही आपको इंटरेस्ट आपका प्रोवाइड करा दिया और वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़कर आपका प्रिंसिपल बड़ा हो गया और जब प्रिंसिपल बड़ा हो गया तो 6 महीने बाद, आगे के 6 महीने बाद आपको थोड़े से कुछ ज़्यादा पैसे और मिल गए। तो ये बात है आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 1 ईयर था उसके आपके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए ना, एक 6 मंथ पार्ट और दूसरा 6 मंथ पार्ट, 2 पार्ट में हो गए। बट बैंक ने तो आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनलाइज किया था वो तो पर एनम के अकॉर्डिंग था। देखिए 8% पर एनम लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, यहाँ पर लिखा है भाई 8% पर एनम देना है। और अगर वो 8% पर एनम दे रहे हैं तो भाई यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 8% पर एनम पे हमें मिल रहा है ईयरली, तो आप ईयरली की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपने हाफ ईयर कर लिया, तो रेट को क्या करते हैं, वो रेट को ईयरली में हाफ कर देते हैं। ठीक है, टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम तो आपका डबल हो गया। डबल क्यों हो गया भाई, 2 पार्ट हो गए ना, टाइम 6 महीने का 1 पार्ट और 6 मंथ का 1 पार्ट, 2 पार्ट हो गए। बट रेट तो क्योंकि पर एनम पर दिया था तो उसको कर देते हैं हाफ। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जब आपका रेट, जब हमें हाफ ईयरली कहा जाए, हाफ ईयरली में जो टाइम है वो भी देखो ईयर में गिवन है तो उसको हम डबल कर देंगे क्योंकि एक साल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स हम उसे काउंट करेंगे और जो हमारा रेट है वो पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन है और रेट को हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। अब इसमें हमारा क्या हुआ, टाइम डबल हो गया, तो मतलब कि प्रिंसिपल टाइम डबल हो गया तो 2n कर दिया और रेट हाफ हो गया तो मैं R/2 कर दूं, रेट हाफ हो गया ना भाई, ये हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, प्रिंसिपल 1 + R/200 2n। भाई यही तो बात हुई, आपका टाइम डबल हुआ पर रेट हाफ हो गया। जब ऐसा कब हुआ, जब हमारा हाफ ईयरली का था, तो हमारा फॉर्मूला जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था वहाँ पर मैंने टाइम को डबल किया, रेट को हाफ किया,
तो ये फॉर्मूला बन गया। सो ऐसा करने से, इस फॉर्मूले में ही ये अप्लाइड करने से हमें अब इन जो फिगर हैं इनको नहीं हाफ वो करना पड़ेगा, हम सीधा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, और क्यों करते हैं वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है ₹25,000, टाइम आपका कितना गिवन है 1/2 ईयर्स, और इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 3/2 ईयर्स, कर सकते हैं ना इसे ऐसा। और रेट आपका क्या है, रेट आपका है 8% पर एनम। ठीक, अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी भाई मुझे हाफ ईयरली की बात करनी है, मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम पूरे ईयर में गिवन है, रेट हमारा पूरा ईयरली के अकॉर्डिंग गिवन है, पर मुझे कैलकुलेशन हाफ ईयरली की करनी है। तो मेरे पास ये कंडीशन अप्लाइड करनी मुझे पड़ेगी कि मैं टाइम को डबल करूँ, रेट को हाफ करूँ, या मैं सीधा हाफ ईयरली का फॉर्मूला अप्लाइड कर दूँ। तो देखिए मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, और मैं हाफ ईयरली के लिए ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, प्रिंसिपल इज़ योर 25,000 1 प्लस रेट। अब देखिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं वही रखूँगी, वो अपने आप ही टाइम के प्लेस पे मैं 3/2 रखूँगी। मैंने कुछ नहीं करा, इनको मैंने हाफ और डबल नहीं करा, बस मेरे को हाफ ईयरली का मैंने अप्लाइड कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्मूले में ये एप्लीकेशन कर चुकी हूँ कि रेट को हाफ करा और टाइम को डबल करा। चलिए ये इससे कट, ये 814 से करते हैं, 4 2 जा, और ये आया 25। तो देखिए मैं इसे कैसे करूँगी, 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एलसीएम लेने में इसको किस तरह से ऐड करेंगे, और ये शॉर्ट में 25 1 जा 25 प्लस 1 26/5 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे। ये कट हुआ, 1000 आया, फिर 25 40 आ गया, 5 5 जा, एंड दिस इज 8। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देन इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, एंड दिस इज योर 140,608, and you will divide it by 5 and you get it 28,121.60 rupees. So this is your amount, और हमसे इन्होंने अमाउंट ही पूछा था फॉर हाफ ईयरली, ये हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, अमाउंट ही तो पूछा है, अमाउंट टू हाउ मच सम ऑफ दिस अमाउंट टू, ये प्रिंसिपल कितने अमाउंट हो जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने नहीं पूछा है। ओके, तो ये आपको हाफ ईयरली का था, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।